आज से 1400 साल पहले दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी। जहालत के अंधेरे, जुल्म के अंधेरे और गुनाहों के अंधेरे हर तरफ छाए हुए थे। इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका था। ताकतवर कमजोर को खा जाता था। औरत की कोई इज्जत नहीं थी। बेटियों को जिंदा दफन कर देना रिवाज था। लोग पत्थरों और लकड़ियों को माबूद मानते थे, उनसे दुआएं करते थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत दुनिया को अता की। ऐसा रहबर, ऐसा कायद, ऐसा उस्ताद जिसने इंसान को इंसानियत का सबक दिया, जालिम को इंसाफ सिखाया, मजलूम को सहारा दिया और दुनिया को अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया। वो हैं हमारे प्यारे नबी, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबीयीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकर्रमा में हुई। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा गए थे। 6 साल की उम्र में आपकी वालदा हजरत आमना भी इंतकाल फरमा गईं। यूं आप यतीम हो गए। पहले दादा अब्दुल मुतलिब ने परवरिश की, फिर चचा अबू तालिब ने आपका ख्याल रखा। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक, सच्चे और ईमानदार थे। इसीलिए लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। जवानी में आपने तिजारत की। आप कभी झूठ ना बोलते, हमेशा सच बोलते, कभी किसी का माल नहीं हड़पते। लोग आपको अपना माल देकर कहते, ये हमारे पास से ज्यादा महफूज है। इसी दौरान हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, जो एक मुअज़्ज़ज़ और नेक खातून थीं, आपकी सच्चाई और दयानत से मुतासिर हुईं और निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत किया करते थे। एक दिन वहां अल्लाह ताला का फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पहली वही लाए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये वो दिन था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई। आपने सबसे पहले अपने घर वालों को इस्लाम की दावत दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हो ईमान लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत खुलेआम देना शुरू की तो मक्का के सरदार आपके दुश्मन बन गए। उन्होंने आपको झूठा कहा, जादूगर कहा, शायर कहा। आप पर पत्थर बरसाए गए, रास्तों में कांटे डाले गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ नहीं की, बल्कि फरमाया, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते। आखिरकार जब मक्का वालों ने ज्यादती बढ़ा दी तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना में आपने सबसे पहले मस्जिद नबवी तामीर की। मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कायम किया। यहाँ एक इस्लामी मुआशरा कायम किया गया जहाँ इंसाफ और बराबरी थी। इस्लाम की हिफाजत के लिए कई जंगें हुईं। जंग बदर, जंग उहद, जंग खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यादत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाते थे, जंग जुल्म और ज़ियादती के लिए नहीं बल्कि हक और इंसाफ के लिए है। 8 हिजरी में अल्लाह ताला ने मक्का को आपके हाथों फतह फरमाया। वही मक्का जहां आपको सताया गया, निकाला गया, आज आप फातेह बनकर दाखिल हुए। लेकिन बदला लेने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। हिज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी खुतबा दिया। आपने फरमाया, लोगों याद रखो, तुम सब एक दूसरे के भाई हो। किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत सिर्फ तकवा में है। 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में अपने रब के हुजूर हाजिर हो गए। ये दिन उम्मत के लिए बहुत बड़ा सदमा था। नतीजा और नसीहत मेरे भाइयों और बहनों, ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खुलासा।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزاریں۔ جھوٹ، فریب، ظلم اور برائی چھوڑیں، سچائی، امانت، محبت اور انصاف کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک مختصر تعارف۔ آگے انشاءاللہ ہم آپ کو ان کی زندگی کے سارے قصے اور واقعات تفصیل سے سناتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے قصے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ کے تعلقات اسی طرح ایک سیرت سیریز کی شکل میں شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن والفريق